नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्र कल संविधान दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद और विज्ञान भवन में कार्यक्रमों में शामिल होंगे। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने जयपुर में खादी इंडिया लाउंज का अवलोकन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 दिसंबर को जयपुर में भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट लेवल 1 के लिए बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को अनुमति देने संबंधी फैसले को अनुचित ठहराया। और राज्य सरकार ने 17 जिलों में ट्रैफिक पार्क की स्थापना के लिए 3 करोड़ 74 लाख रुपए मंजूर किए। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 119 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण काम में योगदान देने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए आप सबसे हमारी अपील है कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। साथ ही इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र कल संविधान दिवस मनाएगा। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को देश के संविधान को अंगीकार किया था। इस वर्ष संविधान दिवस समारोह के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद और विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित संविधान दिवस समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कल शाम उच्चतम न्यायालय द्वारा विज्ञान भवन में आयोजित 2 दिन के संविधान दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच की ओर से भी संविधान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने संविधान दिवस के मौके पर देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 दिसंबर को जयपुर में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक और जनप्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सम्मेलन में 10,000 जनप्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। इसमें सरपंच, पार्षद से लेकर भाजपा के सांसद तक भाग लेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज चित्तौड़गढ़ जिले के तेजपुर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने पूर्व मंत्री चुन्नीलाल धाकड़ के निधन पर राजपुरा में उनके परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की। श्रीमती राजे ने आज नाथद्वारा में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी से बहुत लोगों ने अपनों को खोया है। उनकी प्रार्थना है कि उन परिवारों को संबल मिले और वे फिर अपने पैरों पर खड़े हो सकें। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली तथा राजस्व मंत्री रामलाल जाटव ने आज सचिवालय में अपना कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में राजस्व मंत्री ने कहा कि प्रशासन गांवों के संग अभियान सफल हो और लोगों को इन अभियानों में ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, यही उनकी प्राथमिकता रहेगी। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा है कि प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए एक बेहतर माहौल बनाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। आकाशवाणी से बातचीत में श्रीमती रावत ने कहा कि जो कंपनियां राज्य में निवेश करने के लिए आएं, उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो, इस बारे में पहले भी कदम उठाए गए हैं और आगे भी कार्य किए जाएंगे।
जो राजस्थान सरकार और का जो सपना है उसे साकार करने का प्रयास करेंगे और हमारे जो भी प्रशासनिक अधिकारी उस चीज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो उनके साथ बैठ के डिस्कशन करके अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करें। अभी तो 2 साल से कोरोना लग गया तो जितनी भी गति थी वो सारी गतियां रुक गई हैं, लेकिन फिर भी राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय का बहुत अच्छा प्रबंधन रहा और 2 साल बाद अब वापस से बहुत कंपनियां आ रही हैं। जो आ रही हैं हम उन्हें राजस्थान सरकार की तरफ से जो सुविधा मुहैया करा सकते हैं हम कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा निवेश करने का प्रयास करें। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने आज जयपुर में खादी ग्राम उद्योग आयोग के लाउंज का अवलोकन किया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में श्री राणे ने कहा कि जयपुर के खादी इंडिया शोरूम को और विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों का भविष्य अच्छा है। एमएसएमई के लिए बहुत अच्छा फ्यूचर है। एमएसएमई इसका मतलब उद्योग, व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देना ही एमएसएमई का काम है और वह हम अच्छी तरह से कर रहे हैं। उसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम ये तीनों क्षेत्र में हम अच्छा ध्यान दे रहे हैं। अब मैं समझता हूँ हमारे सभी ऑफिसर सही तरह से काम कर रहे हैं। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम से हम ज्यादा से ज्यादा यूथ लोग को प्रेरित ज्यादा कर रहे हैं तो वो सही तरह से काम करके देश का उत्पादन बढ़ा सके, जीडीपी बढ़ा सके, ये कोशिश हमारी रही है। खादी ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने बताया कि पिछले 7 साल में खादी का टर्नओवर 201% बढ़ा है और जल्दी ही ये टर्नओवर 1 लाख करोड़ रुपए के पार हो जाएगा। खादी की पिछले 7 सालों में जो ग्रोथ है वो 201% और उसका प्रोडक्शन की जो ग्रोथ है वो 188% हुई है। ये अपने आप में बताता है कि खादी आज किस मुकाम पर पहुंची है। खादी में पिछले 7 सालों के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है। सारा श्रेय जो है माननीय प्रधानमंत्री जी पे जाता है। खादी का काम जो है प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, लोगों तक पहुंचना है, जन जन तक पहुंचना है, जहां हम रोजगार दें, सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, उसके साथ साथ देश में बेहतरीन फैब्रिक या खादी के बने हुए प्रोडक्ट्स को पहुंचाएं जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, हमारे देश में जो यूथ है उसको अट्रैक्ट करें। केंद्रीय मंत्री आज यूथ आइकन अवार्ड्स 2021 भी प्रदान करेंगे। 2 दिन के जयपुर दौरे पर आए श्री राणे कल सांगानेर में कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्तनिर्मित कागज संस्थान का दौरा कर उसके कामकाज की समीक्षा करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने रीट लेवल 1 के लिए बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को अनुमति देने संबंधी फैसले को अनुचित ठहराया है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी की खंडपीठ ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की उस अधिसूचना को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने रीट लेवल 1 के लिए बीएड योग्यता वालों को कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी थी। लेवल 1 के लिए केवल बीएसटीसी योग्यता वाले शिक्षक बन सकेंगे। बीएसटीसी अभ्यर्थियों के अधिवक्ता विज्ञान शाह ने आकाशवाणी को बताया कि हाल ही में आयोजित हुई रीट लेवल 1 परीक्षा के लिए भी अब केवल बीएसटीसी योग्यता वाले अभ्यर्थी ही योग्य माने जाएंगे। आज जो निर्णय आया है वो बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा आदेश पर एनसीटी द्वारा जारी की गई अधिसूचना जिसमें तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 1 क्लास 1 to 5 के लिए बीएड के उन अभ्यर्थियों को एलिजिबल किया गया था इस शर्त पर कि नियुक्ति के 2 साल के भीतर उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स पास करना अनिवार्य होगा। इस योग्यता को कोर्ट ने अनुचित ठहरा दिया है। बीएड के अभ्यर्थी जो कि लेवल 1 to 5 में एलिजिबिलिटी क्लेम कर रहे थे अब वो लेवल 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। बीएसटीसी वाले लोग पहले भी एलिजिबल थे और अब भी एलिजिबल माने गए।
उच्चतम न्यायालय ने नीट पीजी की काउंसलिंग पर लगी अंतरिम रोक को बढ़ा दिया है। आज इस मामले में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार समीक्षा कर रही है कि ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख रुपए सालाना आमदनी की सीमा रहेगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पर पुनर्विचार करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी 2022 को होगी। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। झालावाड़ जिले के झालरापाटन में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित चित्र प्रदर्शनी और कार्यक्रम आज संपन्न हुए। समापन समारोह में झालरापाटन पंचायत समिति की प्रधान भावना झाला ने देश की आजादी के लिए हुए आंदोलन की जानकारी दी। उन्होंने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया और लोगों से इन योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान किया। ये कार्यक्रम कोटा स्थित प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो की ओर से आयोजित किया गया। श्रीगंगानगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज से 3 दिन की प्रदर्शनी शुरू हुई, जिसका शुभारंभ सांसद निहाल चंद मेघवाल ने किया। प्रदर्शनी में स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और समर्पण को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को आजादी की लड़ाई के गौरवशाली अतीत से रूबरू कराया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से चलाई जा रही संदेश श्रृंखला में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। सभी को मेरा नमस्कार। मैं खियाराम प्रजापत गांव चंडालिया तहसील तिवरी जिला जोधपुर राजस्थान से हूं। हमारे देश भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान देने वाले वीरों को मेरा सत सत नमन। आजादी के अमृत महोत्सव में समस्त वीर शहीदों के लिए 2 पंक्तियां। मत भूलो शहीदों ने किया था रक्त का हवन, एक तिरंगे के लिए खरीदे थे कितने कफन। जय हिंद। राज्य सरकार ने प्रदेश के 17 जिलों में ट्रैफिक पार्क की स्थापना के लिए 3 करोड़ 74 लाख रुपए मंजूर किए हैं। इन पार्कों के माध्यम से आम जन को यातायात नियमों की जानकारी दी जा सकेगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के हर जिले में ट्रैफिक पार्क स्थापित करने और इस काम के लिए 16.5 करोड़ रुपए खर्च करने की बजट में घोषणा की थी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि उच्च गुणवत्तापूर्ण और व्यावहारिक शिक्षा से ही वास्तविक रूप से राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। श्री मिश्र आज राजसमंद के बिलोता में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के श्रीनाथ पीठ उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखे जाने के मौके पर बोल रहे थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र कल संविधान दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद और विज्ञान भवन में कार्यक्रमों में शामिल होंगे। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने जयपुर में खादी इंडिया लाउंज का अवलोकन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 दिसंबर को जयपुर में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट लेवल 1 के लिए बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को अनुमति देने संबंधी फैसले को अनुचित ठहराया है। और राज्य सरकार ने 17 जिलों में ट्रैफिक पार्क की स्थापना के लिए 3 करोड़ 74 लाख रुपए मंजूर किए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।